हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आप सभी ने जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि इन सेमीकंडक्टर्स का यूज ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है तो आपका अनुमान गलत है। दरअसल इन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स के बजाय कुछ खास किस्म के मटेरियल्स का यूज होता है ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग में। So what are those semiconductors material of interest for making optoelectronics devices? Why silicon and germanium have got limited use in such devices? What actually is meant by optoelectronics and optoelectronic devices? And what are their advantages, disadvantages? ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और समझते हैं कि ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं। Optoelectronics is the communication between optics and electronics, which includes the study, design, and manufacture of a hardware device that converts electrical energy into light energy and light energy into electrical energy through semiconductors. Optoelectronics devices are usually involved in energy conversion फ्रॉम ऑप्टिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ऑप्टिकल एनर्जी को एक डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है और कोई दूसरा डिवाइस उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में बदल रहा है। तो ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। चूँकि ऐसे डिवाइस एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। Optoelectronics is based on the quantum mechanical effects of light on electronic material, especially semiconductors, sometimes in the presence of electric field, यानी photoelectric effect की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। In a nutshell, optoelectronics is quickly becoming a fast emerging technology field that consists of applying electronic devices to sourcing, detection, and control of light. These devices can be part of many applications like military services, automatic access control system, telecommunications, medical equipments, monitoring and sensing, long wavelength light detection and ranging, and many more. Here are a few examples of optoelectronics devices, namely laser diodes, which are used in telecommunication services, optical fiber, light emitting diodes, photodiodes, photoresistors, and photovoltaic cells or solar cells. सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में तो खूब देखने को मिलता है, लेकिन ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स में इन मटेरियल्स का यूज लिमिटेड होता है। द रीज़न इज बोथ द मटेरियल्स हैव इनडायरेक्ट बैंड गैप्स। इसका क्या मतलब होता है और ऐसा होने से क्या नुकसान है, चलिए इन दोनों पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स को कहते हैं जिनमें बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड डज नॉट लाई एग्जैक्टली अबव द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, यानी ये पॉइंट जो कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी पॉइंट है, वैलेंस बैंड के मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट के ठीक ऊपर नहीं पड़ रहा है, बल्कि थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड है। यानी इन दोनों पॉइंट्स की के वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ पर बता दें, वाई एक्सिस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स एक्सिस में वेव वेक्टर के या यूँ कहें वेव नंबर के को प्लॉट किया गया है। सिंस मोमेंटम p इज इक्वल टू एच क्रॉस के होता है, यानी h/2 इंटू के होता है, तो हम x एक्सिस को मोमेंटम p के इक्विवेलेंट भी मान सकते हैं। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स के वेल नोन एग्जांपल हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनके लिए मिनिमम ऑफ द कंडक्शन बैंड लाइज एग्जैक्टली अबव द मैक्सिमम ऑफ द वैलेंस बैंड आर नोन एज डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स, और इनके वेल नोन एग्जांपल्स हैं गैलियम आर्सेनाइड GaAs और गैलियम फास्फाइड GaP। इनडायरेक्ट बैंड गैप होने के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम डिफरेंट होने के कारण, ऐसा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में डायरेक्टली जंप नहीं कर पाता, बल्कि उसे पहले अपना मोमेंटम लूज करना पड़ता है। मोमेंटम लूज करके वो यहाँ पर आएगा पहले, और यहाँ आने के बाद जब उसका मोमेंटम दोनों बैंड्स में सेम हो जाए तो वह नीचे वैलेंस बैंड में आ सकता है और एक फोटोन का एमिशन करा सकता है। सो दिस प्रोसेस रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए थर्ड पार्टिकल, जिसे हम फोनॉन कहते हैं। थर्ड पार्टिकल के इन्वॉल्वमेंट के कारण इलेक्ट्रॉन का होल के साथ रिकॉम्बिनेशन स्लो हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में रिकॉम्बिनेशन स्लो हो जाता है, जिस कारण रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन रेट कम हो जाता है। मीन्स
फोटोन का एमिशन एफिशिएंटली नहीं होता। ऐसे मटेरियल्स नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन करते हैं, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन रेट इनमें बहुत ही कम होता है। दैट इज वाई ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस मेड आउट ऑफ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम शो पुअर लाइट एमिशन एंड हैंस आर नॉट एनर्जी एफिशिएंट। अब सवाल पैदा होता है कि अगर जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज़ ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स में कम है या लिमिटेड है, तो फिर किस मटेरियल का यूज़ ज़्यादा होता है? आंसर है कुछ खास किस्म के अलॉय सेमीकंडक्टर्स का यूज करके हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को रिप्लेस कर सकते हैं, और ये अलॉय बनाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के 3rd और 5th ग्रुप के एलिमेंट्स को मिलाकर, जैसे इस टेबल में शो किया गया है। गैलियम 3rd ग्रुप में पड़ता है, जिसे अब 13th ग्रुप भी कहा जाता है, और आर्सेनिक 5th ग्रुप में पड़ता है, जिसे अब 15th ग्रुप कहते हैं। इन दोनों एलिमेंट्स को मिलाकर जो अलॉय बनता है वो है गैलियम आर्सेनाइड यानी GaAs, जो एक डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, हैविंग बैंड गैप एनर्जी Eg ऑफ 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर बता दें कि इस अलॉय का यूज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी किया जाता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। द कंपाउंड semiconductors made from elements of group 3rd and group 5th of the periodic table have emerged as a material of choice for laser that emit in the range lambda is equal to 0.7 micron to 1.6 micron। और आपको बता दें कि ये रेंज वही रेंज है जो हमें ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन के लिए चाहिए होती है। इस कारण ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर जो लेज़र यूज होता है ट्रांसमीटर में, वह लेज़र ऐसे ही मटेरियल से बनाया जाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं अलॉय बनाने के लिए, उन सब का सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना चाहिए और लैटिस कांस्टेंट भी सेम होना चाहिए, यानी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल शुड बी सेम। इफ लैटिस कांस्टेंट आर नॉट मैच्ड, क्रिस्टल डिफेक्ट्स मे अपीयर रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ सिग्नल। दूसरे ग्रुप जिनके कॉम्बिनेशन से अलॉय सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं वो हैं ग्रुप 2nd और ग्रुप 6th को मिलाकर, और ग्रुप 4th और ग्रुप 4th के एलिमेंट्स को मिलाकर। Among different compound semiconductors, the material and device technology of gallium arsenide is now quite mature. The gallium arsenide is most suitable for high-speed devices as their carrier mobility is relatively higher. Microwave devices like gun diode, as well as efficient optoelectronics devices like LED, lasers, फोटो डिटेक्टर्स एट्सेट्रा। गैलियम आर्सेनाइड के अलावा ग्रुप 3rd और ग्रुप 5th से दूसरे एलिमेंट्स को मिलाकर भी हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं, जैसे गैलियम नाइट्राइड GaN, GaP गैलियम फॉस्फाइड, इन दोनों का यूज LED बनाने के लिए किया जाता है। InP इंडियम फॉस्फाइड, इसका यूज गन डायोड बनाने के लिए किया जाता है। InSb इंडियम एंटीमोनाइज, जिसका यूज लाइट डिटेक्टर्स बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ग्रुप 2nd और ग्रुप 6th से जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर अलॉय सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं वो हैं जिंक सल्फाइड, जिसका यूज फ्लोरेसेंट मटेरियल बनाने के लिए यूज होता है, और जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड का यूज फोटोवोल्टाइक सेल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। ग्रुप 4th और ग्रुप 6th के एलिमेंट्स को मिलाकर भी हम अलॉय सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। द बैंड गैप ऑफ ग्रुप 4th ग्रुप 6th सेमीकंडक्टर्स आर वेरी नैरो एंड द emission wavelength are long because lambda is equal to hc upon Eg. Band gap can be tuned over a wide range by controlling the temperature, the pressure, or the magnetic fields applied to the semiconductors. Tunable semiconductor light sources based on these materials are useful for high resolution spectroscopy applications. Most light emitting 4th 6th semiconductors devices operate at cryogenic temperature, typically around 50 Kelvin. Now let us talk about the advantages of optoelectronics. Optoelectronics have helped the military and aerospace industry immensely. The transmitted over-air RF links might not reach the intended receivers due to confined spaces, tunnels, or in sea-going vessels. And to overcome this, they use
ऑप्टिकल रिपीटर्स एंड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स, जिनमें ऐसे फिजिकल कांस्टेंट नहीं आएंगे। ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ गिवन ए न्यू डायमेंशन in designing satellites of future. It provides a high bandwidth for communications. And the last but not the least, the optoelectronic devices consume less power. Despite these advantages, a few disadvantages are also there. Like the optoelectronics devices are temperature sensitive. Coupling requires precise alignment of optoelectronic component, which is complex. Integration of optoelectronic elements on a substrate is difficult. So students, I am sure you must have liked this video. और हम आपको बता दें कि अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए सेमीकंडक्टर फिजिक्स पे, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।